भाई आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सिलेबस पढ़े हो, ठीक है, पूरा फुल सिलेबस पढ़े हो, अगर मैथ की अगर बात करते हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन लेते हैं मैथ के लिए, कि अगर आप मैथ पढ़े हो और मैथ में अगर आपसे क्वेश्चन ना बने, पढ़े हुए के बावजूद भी अगर नहीं बनता है तो कैसा फील होता है कमेंट करके बताना भाई। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैथ से रिलेटेड मैं बात करूंगा। पहला जो सेशन होगा इसमें अर्थमेटिक के बारे में होता है, जैसे 2 सेशन में एग्जाम होगा, जैसे एक पहला सेशन होता है अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं और दूसरा जो सेशन होता है एडवांस से क्वेश्चन आते हैं। तो खास करके भाई लोग का प्रॉब्लम हुआ है अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में अक्सर क्यों प्रॉब्लम होता है, पढ़े हुए चीजों को क्यों नहीं एग्जाम में हम बना पाते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ समझते भाई। देखो होता क्या है ना कि जैसे अगर आप सबसे पहले क्या करते हो ना, गलती यही करते हो कि भाई सबसे पहले तुमको पेपर पैटर्न को समझना होता है कि अर्थमेटिक होता क्या है, अर्थमेटिक में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किस किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्या है, उसका बेस क्या है, उसमें ट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वहां पे इसको समझना होगा भाई, तब जाकर तुम्हारी अर्थमेटिक स्ट्रांग होगा। तो यही सब क्वेश्चन को समझने के लिए मैं बताऊंगा भाई, और जिंदगी में कभी भी तुम्हारी अर्थमेटिक से सेशन कभी गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम में अगर अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आराम से फोड़ लोगे उसको, ठीक है। तो अर्थमेटिक में देखो, अर्थमेटिक क्या है कि जैसे अगर अर्थमेटिक में हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब सेशन अर्थमेटिक में डिवाइड इसको किया गया और एडवांस का अलग सेशन चलता है। तो अर्थमेटिक का जो सेशन है उसमें क्या है ना कि जैसे अगर आप गलती क्या होता है कि अगर पढ़ लिए हो, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है, ठीक है, आप जितने भी आप टीचर से पढ़े हो, ठीक है, पढ़ लिए आराम से, उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस नहीं किया 2 बार 3 बार, तो क्या होता है अर्थमेटिक धीरे धीरे भूल जाओगे। वो सेशन है भाई, ये भूलना है स्वाभाविक है। एडवांस में क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ थोड़ा माइंड में आता है तो उसको लगा लेते हो, क्योंकि 10 क्लास में पढ़े हो, एडवांस में सब यही सब ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यही सब, तो समझो कि उसको आप कैच कर लेते हो क्योंकि वो चीजों को आप पढ़े हो पहले 10 क्लास में। और अर्थमेटिक में थोड़ा कम पढ़ा जाता है, लेकिन क्या है कि उस चीजों को भी अगर अभी से अगर आप फॉलो करोगे तो समझो कि धीरे धीरे जाकर वो भी अर्थमेटिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा भाई। तो अर्थमेटिक को आपको इस प्रकार से अब करनी है कि समझो कि आपको जिंदगी में कभी भी आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा अर्थमेटिक का। देखो मैं बताता हूं भाई, अर्थमेटिक में पहले क्या करना है कि देखो, पहले तुम क्या करते हो गलती कि अर्थमेटिक का सेशन में सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले उसको डिवाइड करना, ठीक है, ऐसा नहीं, देखो 3-3 पार्ट में कर लो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, 3 को एक सेशन में कर दो, ठीक है, 3 सेशन को। उसके बाद भी जो अलग अलग है 3-3 करके बना दो, 3-3 सेशन करके बना दो, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड CI। फिर उसके बाद जो टॉपिक बचा उसको 3 सेशन में बना दो, फिर जो टॉपिक बचा उसको 3 सेशन में बना दो। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपका बेस बना रहेगा, आपकी पकड़ रहेगी, जो आप भूलने की जो होती है ना आपकी मेमोरी, उसको आप जल्दी कैच करोगे, आप भूल नहीं पाओगे। एक बार आप करके देखना भाई, इस सही में रियलिटी समझो कि मानो कि एक स्ट्रैटेजी है। तो अब क्या करना कि सबसे पहले 3-3 पार्ट में बना देना, जैसे जितना भी टॉपिक है 13-14 टॉपिक होगा अर्थमेटिक में आराम से, तो उसको 3-3 करके आप बना लेना, ठीक है। 3-3 करके आप बना लोगे तो समझो कि उसी से क्वेश्चन जब आप बनाओगे, उसी का क्वेश्चन 3-3 पार्ट करके आपको बनानी है, 3-3 पार्ट करके बनाओगे और उसी का क्वेश्चन आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि क्या करना कि पूरे जितने भी अर्थमेटिक का टॉपिक होता है पूरा एक बार क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगा लेना, ऐसा नहीं भाई। ऐसे माइंड क्या होता है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट उसमें लग जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो यही करना, 3-3 करके जब लगाओगे तो आपके पास क्वेश्चन जब रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, CISI का रहेगा, ठीक है, और जो एक टॉपिक में बोला उसको ले लो परसेंटेज का, ठीक है। 3 टॉपिक का क्वेश्चन एक साथ लगाना, ठीक है, चाहे एक टॉपिक से ले लो 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक से ले लो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक से ले लो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, ऐसे करके बनाना। ये नहीं कि पूरा मिक्स कर देना, ऐसा नहीं। बहुत भाई लोग यही बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारी जब तैयारी हो रखी है तो फिर टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, टोटल मिक्सअप मारो। लेकिन अभी से ऐसे नहीं करनी, मिक्सअप नहीं लगानी आपको। अभी से क्या करना है कि 3-3 सेट का, ठीक है, 3-3 सेट का आपको कुछ कुछ क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करना है और उसको फिर लगाना है, ठीक है। तब जाकर धीरे धीरे अर्थमेटिक धीरे धीरे इंप्रूव होता है भाई। ये रियलिटी है भाई, ऐसा नहीं कि पूरी क्वेश्चन आप लगा रहे हो अर्थमेटिक का। अब क्या लोग यही गलती करते हैं कि अर्थमेटिक में जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, उसमें क्या होगा कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लगा लिए, फिर अगले दिन एक क्वेश्चन लगा लिए। तो ये भी बेटर तरीका है, लेकिन इतना नहीं करना आपको ना सभी को, क्योंकि अगर आप टाइम एंड वर्क का 100 क्वेश्चन आप लगाओगे तो 1 से 2 दिन तो लग ही जाएगा, 1 से 2 दिन लग जाएगा भाई उसको बनाने में, ठीक है।
1 से 2 दिन जब लग जाएगा भाई, तो फिर अगले क्वेश्चन करोगे, अगला टॉपिक परसेंटेज उठाओगे, कहने का मतलब। तो परसेंटेज जब उठाओगे तो फिर टाइम एंड वर्क का फिर भूल जाओगे। और इसलिए मैं 3-3 कर रहा हूं कि ताकि आपकी बेस बनी रहेगी, बेस पकड़ बना रहेगा कि 3-3 टॉपिक का तो आपको दिमाग में आराम से अटैच रहेगा उसका, ठीक है। और 3-3 टॉपिक जब धीरे धीरे करोगे, फिर एक सीरीज चलेगी, 3-3 टॉपिक एक साथ, 3-3 टॉपिक एक साथ, फिर 3-3 टॉपिक एक साथ। फिर जब खत्म हो जाएगा, फिर से अगले दिन क्या करना है, 3-3 टॉपिक एक साथ, फिर अगले दिन 3-3 टॉपिक एक साथ, फिर 3-3 टॉपिक एक साथ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि तुम्हारे जो बेस पावर होगा ना अर्थमेटिक का, जो भूलते हो वो तुम्हारा जाकर भाई सही होगा। ये रियलिटी है, फैक्ट है, एक बार देखो आप अप्लाई करके, शायद हो जाए, ठीक है। मेरे से तो ऐसे ही करता था, क्योंकि देखो एक बार में मेरे से 100 क्वेश्चन नहीं बनता था भाई। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक में एडवांस का, अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क का लगा लिए और फिर उसके बाद परसेंटेज का लगा लिए, ऐसे करके फिर ऐसे लगाते जाओगे ना, तो जैसे 15-16 टॉपिक है अर्थमेटिक में, तो 15 दिन तो तुम्हारा भाई ऐसे लगाते चलोगे सीरीज से। 100 क्वेश्चन अगले दिन लगाए इस टॉपिक से, 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगाए अगले दिन, 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगाए अगले दिन, 100 क्वेश्चन। आप पीछे वाला का भाई बोलते जा रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई लगाने का। ऐसे लगाओ कि 3 टॉपिक को पकड़ो, 3 टॉपिक को पकड़ो, एक दिन में क्या करो, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगा लो, फिर उस टॉपिक से लगा लो, ठीक है। एक दिन में 3 टॉपिक का क्वेश्चन लगाना है, या 20 क्वेश्चन हो तो 20 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन हो पाए एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन लगाओ। ऐसे क्या होगा कि भूलोगे नहीं भाई, आपके कॉन्सेप्ट भी आपका मेमोरी में अटैच रहेगा, ठीक है। फिर 4-5 दिन में खत्म कर दोगे, फिर 4-5 दिन के बाद फिर से आ जाओगे, तो भाई भूलो कहाँ। और ऐसे करने से क्या होता है कि 100 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो हर एक टॉपिक से एक दिन कर करके, तो समझो कि 15 दिन के बाद से फिर रिवर्स होगा तुम्हारी को वो टॉपिक अगला, जो तुमको, जो शुरुआत में तुमने टॉपिक को लगाया है, फिर जाकर लास्ट में तुमने फिर 15 दिन के बाद फिर से उस टॉपिक को उठाया, फिर तुम्हारे भाई कॉन्सेप्ट सब कुछ भूल जाते हो। तो ये गलती नहीं करना, 3-3 टॉपिक को एक साथ लगाना है, चाहे 20 क्वेश्चन हो चाहे 30 क्वेश्चन हो, ऐसे करके लगाओगे तो भाई तुम कभी नहीं भूलोगे। एक बार आप अप्लाई करके देखो। और अर्थमेटिक कुछ नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन लगानी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी मैं बोलता हूँ। बहुत लोग भाई लोग ये बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द भाई, कि प्रीवियस ईयर मॉक कैसे लगाया जाता है, उसके एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस प्रकार से करना है, वो मैं बताऊंगा भाई। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लाऊंगा, ठीक है। जय।